हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका में। कल अपने ये टॉपिक देख रहे थे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बीच में वीडियो किसी कारणवश बंद हो गया, तो हम आगे देखते हैं इस टॉपिक को वापस दोबारा से। इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं होती है। मान लो कोई ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत बल रेखाएं इसके नाम से दिख रहा है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि हमेशा विद्युत क्षेत्र के अंदर बनेंगी। अब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर बनेंगी तो ये हमेशा रेखाएं काल्पनिक होती है, इसको इमेज कर सकते हैं हम। ये हमें दिखाई नहीं देती है। और इन रेखाओं के अंदर एक परीक्षण धनावेश होता है, परीक्षण धनावेश। धनावेश, यह धनावेश क्या होता है? जो इन रेखाओं के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करता है, गति करता है स्वतंत्र रूप से। इन परीक्षण धनावेश इसमें स्वतंत्र रूप से गति करता है, और ये गति करता है तो एक वक्रनुमा आकार बनाता है, एक वक्र बनाता है, एक वक्र बनाता है। अब वक्र बनेगा, वक्र बनेगा तो इसमें कोण बनेगा। ये मान लो कोई ग्राफ है, इसके अंदर ये वक्र आ गया, तो वक्र कोई एंगल के थ्रू बना है ना, ऐसे यहाँ कोई एंगल बना है, तो ये एंगल कौन सा होगा? निष्कोण, निष्कोण। अब निष्कोण एंगल है, अब इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं इससे। हमें 5 वर्ड याद रखने हैं इसके अंदर। एक तो विद्युत क्षेत्र, जो डेफिनेशन के अंदर या जो पूछता है दिया होगा उसमें। एक में परीक्षण धनावेश, धनावेश। दूसरा याद रखना हमें वक्र। तीसरा याद रखना हमें निष्कोण, निष्कोण। चौथा वर्ड याद रखना है हमें धनावेश, वक्र और एक परवर्त, परवर्त। परीक्षण धनावेश, वक्र, परवर्त और स्वतंत्र, स्वतंत्र। अब इन वर्ड के आधार पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम आसानी से। ये वर्ड हमें याद रखने हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर, यार क्या, विद्युत क्षेत्र के अंदर बनी वह काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण वक्र रेखाएं जिनमें कोई परीक्षण धनावेश, धनावेश परवर्त हो, इन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब ये परवर्त वर्ड आया है, ये परवर्त का अर्थ बता देता हूँ आपको। परवर्त यानी कि ये स्वतंत्र से रिलेटेड है। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र बनता है वक्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर से जो रेखाएं गमन करती है और जो धनावेश आता है
तो ये धनावेश हमेशा स्वतंत्र रूप से गति करेगा, इसमें ये परिवर्त होगा, इसलिए इसको हम एक वर्ड दूसरा बोले तो स्वतंत्र भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र वर्ड भी काम दे सकते हैं इसके लिए। अब आगे देखते हैं, विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसी पे आधार है, विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं। अब विभिन्न आवेशों के कारण लेते हैं, तो विभिन्न आवेशों के कारण ले तो इसमें पहला पॉइंट आता है, मान लो कोई धनावेश है। अब धनावेश के अंदर विद्युत बल रेखाएं हमेशा इसके त्रिज्य बिंदु से अनंत की ओर गमन करेगी। इसका ये आवेश धनावेश है और ये इसका पॉइंट है, त्रिज्य बिंदु है, त्रिज्य बिंदु। तो ये डायग्राम बनाना है हमें पहले। अब इसकी थ्योरी लिखनी है यहाँ से। धनावेश के अंदर विद्युत बल रेखाएं हमेशा त्रिज्यीय बिंदु से अनंत की ओर जाती है। अब ये धनावेश की बात हो गई, अब ऋणावेश की बात करते हैं। दो नंबर पॉइंट लेते हैं ऋणावेश के कारण। ये मान लो कोई ऋणावेश है, ऋणावेश के अंदर विद्युत बल रेखा अनंत से उसके त्रिज्यीय बिंदु की ओर आती है। ये एक ऋणावेश है और ये अनंत से इसकी ओर आ रही है। इसका ये त्रिज्य बिंदु हो गया, त्रिज्या पॉइंट। अब इसकी थ्योरी लिखनी है हमें। ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं हमेशा उसके त्रिज्यीय बिंदु की ओर आती है। बिंदु की ओर आती है। इसके अंदर हमेशा अनंत से, ऋणावेश के अंदर हमेशा अनंत से उसके त्रिज्यीय पॉइंट की ओर आएगी विद्युत बल रेखा। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। तीसरे पॉइंट के अंदर दोनों आवेश लेने हैं, धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों के कारण देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर पॉइंट, ये मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। हमें विपरीत प्रकृति की आवेश लेनी है इसके अंदर। विपरीत प्रकृति के आवेशों के अंदर क्या होती है, मान लो प्लस के कारण क्या होती है, अनंत से, यानी कि माइनस के अंदर अनंत की ओर, अनंत से त्रिज्यीय बिंदु की ओर आएगी। और इसके अंदर क्या होगा, अनंत से, यानी कि त्रिज्यीय बिंदु से अनंत की ओर जाएगी। अब ये जाते 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 ऐसे ये विपरीत प्रकार के आवेशों के अंदर धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती है, क्योंकि इसके अंदर ये अनंत की ओर जाएगी और इसके अंदर ये अनंत से त्रिज्यीय बिंदु की ओर आएगी।
तो ये वक्रनुमा आकार बनाते हुए एक बार प्लस से माइनस की ओर गमन करने लगेगी लास्ट के अंदर। तो इसके अंदर ये लिखना है हमें विपरीत प्रकार के आवेशों में विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, की ओर जाती है। यहाँ पर लिखना है हमें यह धनावेश और ये ऋणावेश और इसका इधर गमन। अब विपरीत प्रकार के आवेशों के अंदर देख लिया, अब समान प्रकार के आवेशों के अंदर देखते हैं विद्युत बल रेखा। 4 नंबर पॉइंट आएगा हमारा अब समान प्रकार के आवेशों के अंदर ये मान लो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें केस नंबर 1 लेते हैं। जब दोनों आवेश धनावेश हो, जब दोनों पॉजिटिव आवेश हो, अब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अंदर हमेशा तिरछे बिंदु से अनंत की ओर जाती है। इसमें अनंत की ओर जाएगी। ये अनंत की ओर जाते 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 ये एक मध्य बिंदु पर हमेशा आपस में कभी नहीं मिलेगी। ये मध्य बिंदु पर दोनों समान दूरी पर दोनों से मध्य पॉइंट से दूर हटेगी और इसी के अंदर ये अंदर की ओर आएगी। अनंत से अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज के अंदर, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो इसके अंदर ही ये मिडल पॉइंट पे आते आते दूर हटने लगेगी। तो इसके अंदर हम थ्योरी लिखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर केस, 2 नंबर केस है। जब दोनों आवेश दोनों नेगेटिव चार्ज आवेश हो। अब इसके अंदर ये डायग्राम बना लेना है हमें। अब इसकी थ्योरी लिखेंगे आगे। समान प्रकार के आवेशों में विद्युत बल रेखाएं उन आवेशों के मध्य बिंदु से दूर हटेगी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी डिस्टेंस दोनों समान रहेगी। इस दूरी r यानी कि इधर r/2 रहेगी तो इधर ही r/2 ही रहेगी। फिर टोटल r है तो इसके बीच पॉइंट से दूर हटेगी। ये नहीं ये साइड से हट जाए, इधर से हट जाए, ये हमेशा मिड पॉइंट से ही दूर हटेगी। ये अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके हमें गुणधर्म देखने हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट देखेंगे, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है? अभी
दोनों समान प्रकार के आवेशों के बीच के अंदर जो आवेश दूर हटा है, जिससे विद्युत बलरेखाएं मध्य बिंदु से दूर हटी है, उसे हम बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु उदासीन बिंदु को समझते हैं हम। उदासीन बिंदु हमेशा विद्युत बलरेखाओं में होगा। ये मान लो कोई विद्युत बलरेखा या क्षेत्र रेखाएं जा रही है। अब विद्युत बलरेखाएं होगी तो वहां एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र बना है। अब विद्युत क्षेत्र बना है तो विद्युत क्षेत्र उदासीन बिंदु में विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, जीरो। विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परिभाषा। विद्युत बलरेखाओं में बना वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। अब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो इसके अंदर उस पॉइंट से विद्युत बलरेखाएं नहीं गुजरेगी, क्योंकि हमने विद्युत बलरेखाओं की डेफिनेशन में देखा है कि विद्युत क्षेत्र से हमेशा विद्युत बलरेखाएं गुजरती है। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बलरेखाएं रॉन्ग होगी, गलत होगी। तो हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित नहीं होती है। अब इसके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन आएगा इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से बनता है 1 साल छोड़ के 1 साल, ये डेफिनेशन पूछता है। इससे क्वेश्चन बनेगा उदासीन बिंदु को समझाओ। अब इसमें बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसके समझाओ यानी कि उदासीन बिंदु समझाओ, क्या समझा है इसके अंदर? तो इसके अंदर इसकी परिभाषा और ये एक पॉइंट लिखना होता है। इसका हमें 1 नंबर मिलता है। अगर ये परिभाषा लिखे तो यहाँ से 1/आधा मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 1/2 नंबर इस पॉइंट का होता है, क्योंकि हमने इधर तो बता दिया कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा विद्युत बलरेखाओं में बना हुआ बिंदु, यानी कि विद्युत बलरेखाओं के अंदर बना बिंदु। और ये पिछले परिभाषा में देखा था कि विद्युत बलरेखाओं के अंदर जब विद्युत क्षेत्र बनता है तो उसी कारण विद्युत बलरेखाएं गमन करती है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि विद्युत बलरेखाओं के अंदर वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और शून्य होगा तो वहाँ पर विद्युत बलरेखाएं नहीं बनेगी। हिसाब से तो यही बोलता है, लेकिन ये पॉइंट आगे देखे तो उदासीन बिंदु पर विद्युत बलरेखाएं प्रदर्शित नहीं होती है। तो ये दोनों पॉइंट लिखने होते हैं। वहाँ पर 1 पॉइंट लिखा तो आधा नंबर ही मिलेगा, आधा नंबर कटेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम वीडियो इतना ही रख रहे हैं। कल हम देखेंगे विद्युत बलरेखाओं की परिभाषा के बारे में पढ़ दिया तो विद्युत बलरेखाओं की क्या बोलते हैं, विद्युत बलरेखाओं को प्रदर्शित करने के तरीके देखेंगे हम। विद्युत बलरेखाओं को किस प्रकार कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। ये हमेशा काल्पनिक होती है, ये एक वक्र बनाती है, निष्कोण होती है, ये हमेशा एक स्पर्श रेखा बनाती है जिसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कल पॉइंट देखेंगे, इसके 8-10 पॉइंट है। आज हम वीडियो को इतना रख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। सो थैंक्स फ्रेंड्स।